एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाती तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन तंग आकर उसने भगवान से कहा, भगवान, लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़रा भी जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है आपसे, एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दीजिए, फिर देखना कितनी सुंदर फसल उगती है। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय नज़दीक आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा तो क्या देखा, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। एकदम छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, भगवान, ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का ज़रा भी मौका नहीं दिया, ना तेज़ धूप से उन्हें तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा होता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो उसे शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी एकदम खोखला रह जाएगा, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाएगा। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।